आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जानता हूं कि आपका डाटा और आपका समय दोनों बहुत कीमती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप केवल 5 मिनट का समय मुझे दे के जाएंगे। जी हाँ, मैं आपके 5 मिनट का समय आपसे चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके मस्तिष्क को तो मैं पूर्णतः चेंज नहीं कर सकता 5 मिनट में, लेकिन अपने दिल की बात जो कहना चाहता हूँ वो आप तक मैं पहुँचा के ही रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप सुन के जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि देश की स्थितियाँ जैसी भी हैं ठीक नहीं हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत परेशान चल रहा है। चाहे वो सरकारी नौकरी को लेकर के हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी को लेकर के हो, चाहे वो देश का किसान हो, चाहे वो देश का युवा हो, हर पिता यह चाहता है कि उसका पुत्र कुछ बेहतर कर सके। हमें लगता है कि हमारी बातों को हर वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा जिसके पास धन है। एक निर्धन व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति ही हमारे इन शब्दों को समझ सकता है। जो गरीबी जैसे हालातों से गुजर रहा हो वो व्यक्ति हमारी बातों को समझ सकता है। जिसके पास सरकारी नौकरी है उसको हमारी बातों से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम कहना क्या चाहते हैं, हम कह क्या रहे हैं, वो कभी उस गहराई को समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि इस बात का अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगा लीजिए कि एक अमीर व्यक्ति से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि गरीब लोग कैसे होते हैं, तो वो गरीबों की परिभाषा बता रहा था कि गरीब लोगों के पास थोड़ी बहुत गाड़ियाँ होती हैं, गरीब लोगों के 2-4 बंगले होते हैं, गरीब लोगों के यहाँ 10-15 नौकर काम करते हैं। क्या यही गरीबों की जीवन शैली है? तो उसी हिसाब से यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, यदि आप धनवान हैं, यदि आप सक्षम हैं, तो कभी भी उस गहराई को आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ देश का हर युवा लगभग परेशान है। स्थितियां बहुत विपरीत हैं। कहने के लिए मैं शिक्षक हूं और आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि शिक्षक होकर आपको राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? क्या मुझे संविधान ने यह अधिकार नहीं दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं, मैं अपनी दिल की बात कह सकूं, मैं अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकूं, और अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकूं? मेरा नैतिक कर्तव्य है और शिक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी योग्यता का प्रभाव समाज पे छोड़ सकूं और समाज को सही और गलत का अंतर बता सकूं। जी हाँ, 3 मिनट और चाहिए आपके। देश की स्थितियां वाकई बहुत विपरीत हैं। यदि आप सक्षम हैं तो आप वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आप उस गहराई की नब्ज़ तक कभी जा ही नहीं सकते। चलिए, हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि वर्तमान में चुनाव का समय चल रहा है। देश के बड़े कद्दावर नेता देश को बहुत आगे ले जाने की बातें कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ये नेता राजनीति के क्षेत्र में इस देश को बहुत आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन में ये चुनाव यदि जीत गए, इस चुनाव को इन्होंने यदि जीत लिया तो भारत पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। भारत का एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति बड़े बड़े बंगलों में रहने लगेगा, हवाई जहाज में घूमने लगेगा, सड़कों पे उड़ने लगेगा, ऐसा महसूस होता है। और हमारे अपने देश के न्यूज़ चैनलों को देख के तो ऐसा महसूस होता है जैसे वर्तमान में देश में समस्याएं ही समाप्त हो गई हों। वर्तमान में समस्या ही नहीं है, सिर्फ देश के न्यूज़ चैनल सिर्फ नेताओं को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिर्फ नेताओं की बात करते हैं, आम जनता की बात नहीं करते हैं। स्थितियां वाकई बहुत विपरीत हैं। जो हम कहना चाहते हैं उसकी गहराई में आप जाने की कोशिश करिए। मैं 5 मिनट में आपको तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं एक प्रयास तो कर सकता हूं। वाकई स्थितियां इतनी विपरीत हैं कि हर नेता देश को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन देश बेहतर बन नहीं पा रहा है। कोई ऐसा प्रभाव जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा है जिससे आम व्यक्ति की जीवन शैली प्रभावित हो। मेरे पीछे जो लिखा है उसको बार बार पढ़ने की कोशिश ना करिए, क्योंकि आप सब जानते हैं, लेकिन जानबूझकर आप अज्ञान बने हुए हैं। इसके बावजूद भी आप गलती करते हैं। किसने क्या अनाउंसमेंट की वो बेसिक बात है, लेकिन किसकी किस अनाउंसमेंट से जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है ये महत्वपूर्ण बात है। एक देश की पार्टी 70 से 75 पन्नों का अनाउंसमेंट जारी करती है कि आने वाले समय में हम ये करेंगे, और एक पार्टी 55 से 50 पन्ने का एक अनाउंसमेंट करती है कि हम ये करेंगे। लेकिन लोगों को उसमें मिलेगा क्या ये हमें समझ में नहीं आता है।
लोग उसमें कितने अपने आप की जीवन शैली को सुधार पाएंगे ये समझ में नहीं आता है। लोग अपने जीवन काल को कितना परिवर्तित कर पाएंगे ये समझ में नहीं आता है। 70 पन्ने नहीं बल्कि एक पेज की ज़रूरत है, और वो बात लिखी होनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है। फिजूल का लिखने के लिए 70,000 पन्ने भी भर दिए जाएं तब भी बेकार है, क्योंकि उन पन्नों में लिखी हुई बातों से आम जनमानस पे कोई प्रभाव कभी दिखाई नहीं देता है। एक पार्टी कहती मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, और कहता कौन है पता नहीं, समझ में नहीं आता कौन कहता है, क्या कहता है, कैसे कहता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि वर्तमान में आप देख रहे हो कि लोगों की जीवन शैली बहुत ज़्यादा विपरीत है और परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। एक पार्टी कहती है मैं ये कर दूंगा, दूसरी पार्टी कहती है मैं वो कर दूंगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। चुनाव हो जाएगा, पार्टी जीत जाएंगी, लेकिन समझ में नहीं आता होगा कि नहीं होगा। देश का विकास हो रहा है, चल रहा है, कहाँ चल रहा है पता नहीं। जीवन बदला नहीं लोगों का। 4 सड़क बनाने से अगर ज़िंदगियाँ बदल जाती तो 40 सड़कें ही बनवा दो, शायद लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएँ। पार्टियां झगड़ा इस बात पे करती हैं, सुबह से शाम करती हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन मुख्य रूप से कोई ये नहीं प्राइमरी लैंग्वेज में कहता है कि आने वाले समय में मैं ये कर दूंगा। जो कर दूंगा उस पर डिस्कस नहीं हो रहा है। तुमने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तुमने वो कर दिया। जो कर दिया है उस पर बात क्यों करते हो? वो तुम्हारा नैतिक कर्तव्य था, तुम उस पद पर बैठे थे, तुम्हारी गरिमा को रखने के लिए उस समय तुम्हें काम करने की जरूरत थी, और तुम्हारा वो नैतिक कर्तव्य था इसलिए तुमने किया। कोई बड़ा काम नहीं किया, वो किया। तुम्हारे लिए हजारों करोड़ रुपए ना के बराबर है। यूं ही बातों बातों में हजारों करोड़ रुपए की आप व्याख्या करके चले जाते हो। मैंने हजारों करोड़ का काम किया, यहां लगा दिया, वहां लगा दिया। देश में चुनाव का माहौल है, हर पार्टी करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही है, बल्कि हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी को। लेकिन काश किसी को पता होता कि 1 लाख रुपए भी अगर निर्धन को मिल जाता, अगर किसान को मिल जाता, उसको कर्जा माफ हो जाता, उसकी ज़िंदगी बदल जाती। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां काम ना करके पैसे बर्बाद करके देश को बर्बाद कर रही हैं। कौन बेहतर है कौन बुरा है मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मैं हाँ इतना जरूर कहता हूं कि इस बार थोड़ा कुछ परिवर्तन की जरूरत है। एक विचारधारा नहीं लाने की जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि आज तक परिवर्तन हमें जमीन पर दिखाई नहीं दिया। कोई कहता ही नहीं कि मैं ये करके दूंगा, कुछ बेहतर करके दूंगा। मैंने वो कर दिया, दिया क्या, मुझे क्या मतलब, हो गया हो गया, अब क्या करोगे ये बताओ, मुद्दे की बात करो ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आज अपने दिल की बात, वो बात रखना चाहता हूं जिसका सरोकार आपका आपसे स्वयं है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, वीडियो मत देखिए, मत देखिए, पसीना आ रहा है आने दीजिए, आप चले जाइए, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे दिल की उस दर्द को, उसकी गहराई को। एक जो गरीब और निर्धन सामान्य व्यक्ति आज झेल रहा है जिस समस्या को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हर उस निर्धन व्यक्ति से, सामान्य व्यक्ति से, हर उस छात्र से आपको विचार करने की ज़रूरत है। आपके अपने जीवन शैली से जुड़े हुए कुछ मुद्दे जो देश की 2 बड़ी पार्टियों ने उनके एक्सप्लेन किए हैं, उनको मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। हमारी जो पार्टी, एक राहुल गांधी जी की पार्टी है, नाम तो सुना होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक हमारे नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। मैंने जो समझा है लोगों के हित के लिए, मैं उन्हीं बातों की व्याख्या कर रहा हूं, कुंडली की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 70 पन्नों में जो लिखा है उससे जिंदगियां कभी नहीं बदलेंगी, ना वो कभी कर पाएंगे, ना जिंदगी बदल पाएगी। क्योंकि जिसको करना होता पिछले 10 साल से कर लिया होता। मैं सही कह रहा हूं, आप सही सुन पा रहे हैं। यदि ऐसा ही हो रहा होता तो अब तक सच हो जाता। आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यदि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको परिणाम सकारात्मक नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपना रास्ता बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, कि उसी रास्ते पर काम करते रहेंगे? रास्ता बदलना पड़ेगा। आप मजबूरी में उस कार को या तो वहीं छोड़ दोगे, नहीं तो दूसरे रास्ते पर चलोगे अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है। एक व्यक्ति को 10 साल का मौका दिया। मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूं, एक दूसरे व्यक्ति को जो इतना शिक्षित व्यक्ति है, इतना सभ्य व्यक्ति है, इतना संस्कारी व्यक्ति है, इतना उज्जवल मस्तिष्क रखने वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को एक मौका देने की तो जरूरत है। राष्ट्र बदले ना बदले, लेकिन कभी हमें अफसोस ना हो इस बात का कि शायद मैंने एक उस व्यक्ति को मौका दे दिया होता जो हमारे राष्ट्र को बहुत गौरववान बना सकता था। एक बार परिवर्तन की जरूरत है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं किसी का, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिसने जो करना था वो कर लिया। अगर उनके पास कुछ और बेटर होता वो कर लेते, है ही नहीं। उनकी एनर्जी का हमने यूज़ कर लिया, उनसे जो मिलना था हमारे कंट्री को मिल गया। लेकिन अब कुछ और नया ट्राई करना है, क्योंकि हमारे पास एक से एक अच्छे से अच्छे नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव ही जी क्यों ना हो। शिक्षित हैं, सभ्य हैं, उनके अंदर समझ है, विवेक है, निर्णय लेने की ताकत है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी क्यों ना हो, चाहे वो भगवंत मान क्यों ना हो,
चाहे वो ममता बनर्जी क्यों ना हो, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो, ये देश के वो क्रांतिकारी नेता हैं जिनकी व्याख्या करना आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किस प्रकार के नेता हैं। एक बार जाके सर्च करिए, इनकी बातों को सुनिए। बिहार के तेजस्वी यादव जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत निपुण हैं, सभ्य हैं, संस्कारी हैं, आदर्शवादी हैं। मेरे पसीना को मत देखिए, कोई नया पसीना नहीं है, पिछले ना जाने कितने वर्षों से ऐसे ही चेहरे पे मेरे पसीना आ रहा है और ना जाने कितने लोगों के पसीना दिन रात आता है, लेकिन इन नेताओं के चेहरे पे कभी पसीना नहीं दिखाई देता है, क्योंकि चलते भी गाड़ी में हैं और एसी की गाड़ी में चलते हैं, हेलीकॉप्टर में चलते हैं। आम व्यक्ति की ज़िंदगी में परिवर्तन कभी नहीं आता है, काम बहुत करते हैं, पता नहीं क्या काम करते हैं, जीवन तो बदला ही नहीं। मेरी इतनी उम्र हो गई, मुझे कभी समझ में नहीं आया सरकार ने क्या किया। मेरे पास फ़ोन ज़रूर भाजपा से आते हैं, सरकारी एजेंसियां फ़ोन करती हैं। फ़ोन अब कहोगे सर आपको फ़ोन क्यों करती हैं, पता नहीं क्यों करती हैं, समझ भी नहीं आता। मेरे पास अभी जस्ट 5 मिनट पहले फ़ोन आया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने इसीलिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाया। वरना मैं शिक्षक होने के नाते आप जो कह रहे हैं ना, मैं वही सोच रहा था बार बार। मुझे क्या मतलब, जो हो रहा है होने दो, मुझे तो अधिकार ही नहीं, मैं देश का नागरिक ही नहीं हूँ। फ़ोन आया और भी फ़ोन में सुना देता हूँ आपको, सुन लीजिए। उसमें हमसे बोला कि कल देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। हमें क्या करना है, गृह मंत्री आ रहे हैं, नंबर कहाँ से मिला? अभी 2 दिन पहले भी फ़ोन आया तो उन्होंने बोला देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, देश के वो आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अरे क्यों आ रहे भाई, हमें क्या करना है उससे? और नंबर कहाँ से मिला? जब उससे पूछा तो बोल रहा कि हम भाजपा की पार्टी भाजपा का प्रदेश कार्यालय से बात कर रहे हैं और वहाँ ये हो गया वो हो गया, वहाँ से नंबर मिला, ऐसे मिला। अरे क्या बात कर रहा है यार, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आज वाली रिकॉर्डिंग सुनो। मई दिन बुधवार, स्थान डीएन इंटर कॉलेज ग्राउंड, समय दोपहर 1:30 बजे। भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी आ रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर माननीय गृह मंत्री जी के विचारों को सुने। धन्यवाद सहित आपका सुब्रत पाठक, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी। अब बताइए, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, हमारे पास फ़ोन कहाँ से आया, नंबर कहाँ से पहुँचा, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि ये सरकारी कागजों में सारे नंबर, हर जगह ये दर्ज है नंबर, यही इसी नंबर पर फ़ोन आता है, बार बार आता है। मुझे क्यों जानकारी दी जा रही है? एक पार्टी की विशेष तौर पर सरकारी एजेंसियों से नंबर लेके, सरकारी दफ्तरों से नंबर कैसे पहुँच जाता है ऐसी पार्टियों के पास में? और एक संविधान के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक विशेष पार्टी का प्रचार कैसे कर सकता है? हमारे देश में संविधान में ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर ऐसा कोई रिलीफ है, हमें हमने संविधान को तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा कोई रिलीफ दिया गया है तो इसमें परिवर्तन की वाकई बहुत जरूरत है, वाकई बहुत जरूरत है। प्रधानमंत्री जी विशेष पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? और अगर प्रचार कर रहे हैं तो इसका मतलब हर सरकारी कर्मचारी, हर सरकारी अधिकारी ये समझता है ये पार्टी इस विशेष पार्टी का नेता, इसलिए हम यदि इसके फेवर में काम करेंगे तो ये अधिकारी खुश हो जाएगा, ये नेता खुश हो जाएगा और हमें प्रमोशन दे देगा। ये तो बहुत बहुत गंभीर स्थिति है। संविधान के पद पे बैठे हुए किसी भी पदासीन को, किसी भी नेता को कभी किसी विशेष पार्टी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। सरकारी कर्मचारी कभी किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर सकता, तो सरकारी पद पर बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री, देश का राज्य का मुख्यमंत्री, ये कैसे विशेष पार्टी की बात कर सकता है? बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है। ये चीज़ें दिल दुखाने वाली है। जो बेसिक मुद्दे, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकते हैं, वर्तमान में राहुल गांधी जी के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट की गई हैं, मैं उनकी बेसिक बातें बताना चाहता हूं। किसानों का कर्जा माफ़ होगा। किसान है, देश में कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो किसानों से ही देश बना है। इसके बाद अग्निवीर योजना का समापन होगा। जो अग्निवीर योजना के बारे में आपने सुना होगा कि 4 साल के लिए सरकारी नौकरी कर दी भाजपा वालों ने। आप कहोगे सर भाजपा की कह रहे हो, तो मोदी जी किसकी बात करते हैं? हर बात में पार्टी ने कर दिया, पार्टी ने कर दिया। अरे आप प्रधानमंत्री हो कि भाजपा के प्रधानमंत्री हो? इसके बाद 30 लाख सरकारी नौकरी। अब एक बात बताइए, कम से कम कोई एक विशेष व्यक्ति, हमें भरोसा है उस व्यक्ति पे, पूछो क्यों? क्योंकि उसको कभी ट्राई नहीं किया, जिसको प्रयास ही नहीं किया, जिसको कभी हमने ट्राई नहीं किया, शायद कर दे, क्योंकि आपसे अपेक्षा ही नहीं, आपने कहा ही नहीं करेंगे। ये चुनाव निकल गया, 2024 का निकला जा रहा है, 2022 का यूपी में निकल गया, कोई नौकरी नहीं, वैकेंसी फुल हो गई। अरे भाई फुल हो गई, आपको तो सीट मिल गई, हमारी तो सीट खाली पड़ी है, कहाँ है? 2-2। इसके बाद में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष मिलेगा। लोग कंपनी में, दिल्ली जैसी कंपनियों में काम करके 8,000 रुपये, 8,500 रुपये महीने में कमाते हैं। जो वहाँ किराया कमरे का देते हैं, 3-4 हज़ार रुपये वहाँ खर्च हो जाता है, 3-4 हज़ार बचता है, वो घर में बेचते हैं, घर के खर्चे में खर्चा हो जाता है। 8,500 रुपये प्रत्येक परिवार को मिलेगा तो तसल्ली तो मिलेगी। लोग कहते हैं फ्री का लुटारा, फ्री का लुटारा, तो ये फ्री का नहीं है क्या? 5 किलो राशन, ये काहे लुटारा? ये 1 लाख मिलेगा तो हो सकता है लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। अगर 5 किलो राशन से ज़िंदगी बदल जाती तो बदल गई होती।
निर्णय बदलने की जरूरत है। एक गलत प्रथा लोगों की जिंदगियां तबाह कर देती है और एक सही प्रथा लोगों की जिंदगियां बना देती है। और सीधा सीधा कहा गया है कि अगर सही प्रथा, अगर कोई गलत प्रथा को सही समय पर बंद ना किया गया तो वो पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर देती है। जैसे यहां बोला जा रहा है 2,000 रुपए किसान की सम्मान निधि है, तो 2,000 रुपए अगर किसान की सम्मान निधि हो सकती है तो 1 लाख रुपए महिला की सम्मान निधि नहीं हो सकती क्या? ये 2,000 रुपए नहीं लुटाया जा रहा क्या? 1 लाख लुटा दिया तो क्या बुरा कर दिया? हालांकि गलत ये भी है, लोगों को काम दो ना, लोगों को एक जरिया दो काम करने का, देश के लिए काम, कंपनियां बनवाओ, फैक्ट्रियां बनवाओ, इनकी आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता कहां से आ गई? सभी डिप्लोमा होल्डर को बता रहे हैं 1 लाख रुपए देंगे। अरे कुछ तो दे तो रहे हैं यार, कुछ मिलेगा तो, कम से कम आदमी खाएगा तो, जिएगा तो कायदे से। आप कहोगे ऐसी बातें कर रहे हो? एक एक डिप्लोमा, बीएड कर लो, एमएड कर लो, 1-1 लाख रुपए का पड़ता है, समय जाता है, वो ब्याज में मिलता क्या है बदले में? खाक कुछ मिलता है? जिंदगी बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। लोग बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, इंसान बर्बाद हो रहा है, सब बर्बादी बर्बाद हो रहा है, बच कुछ नहीं रहा है। अब वो चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे अगर सरकारी नौकरी करते हो, इसलिए वीडियो कतई मत देखो, उस दर्द को नहीं समझ पाओगे। हो सकता है मेरे कहने का ढंग बहुत बेहतर ना हो, लेकिन जो दिल का दर्द है वो बहुत बेहतर है। मेरे दिल का दर्द नहीं, हर व्यक्ति के दिल का दर्द है। चेहरे पे दिखने वाले वो सिकन, वो पसीना, देखो ऐसा ही पसीना हर व्यक्ति के निकल रहा है। आप अगर सक्षम है अपने जीवन काल में तो हो सकता है आपको मेरी इन बातों से कोई प्रभाव ना पड़े। आपको लगता है कि मैं पागल हूं, मैं पागल तो हूं ही पिछले कई वर्षों से। 8 वर्षों से गधे की तरह काम करता हूं, सुबह घोड़े की तरह निकल जाता हूं, शाम को गधों की तरह वापस आता हूं। गधा ही तो हूं। हजारों पन्नों की किताब पढ़ के पूरे दिन गधों के जैसे चिल्लाता हूं इधर उधर। मिलता क्या है बदले में? कुछ नहीं। अगर मैं इसके बाद बात करता हूं, बोला है कि एमएसपी कानून के बारे में बोला है, ये आपको भी विचार करने की जरूरत है, क्योंकि किसान की आत्मा इसी में बसती है। कम से कम व्यक्ति ने कुछ बोला तो करे, कुछ ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला तो कम से कम शायद करे। इट्स मे बी पॉसिबल। आप कहोगे सर ये भी तो कर सकते हैं। अरे करें ना, हमने मना कब किया है? अगर इन्हें करना होता 10 साल में कुछ और कर देते। 2,000 रुपए देते हैं, ये अच्छी चीज़ है। और केजरीवाल दिल्ली में बिजली फ्री देता है, बहुत बुरी चीज़ है। ये 2,000 फ्री में दे रहे हैं, ये बुरी चीज़ नहीं है। इससे 2,000 रुपये में किसान का सम्मान बढ़ता है। कौन से किसान का सम्मान बढ़ गया? देख लेना जाके, किसी किसान के सर पे अगर उसका जो लगाता है, मफलर बांधता है, अंगोछा बांधता है, वो बंधा रहे तो बता देना हमें। कहने के लिए हम भी एक टीचर हैं, जिंदगी फर्नीचर बनी हुई है, टीचर हैं, समाज का आईना बताए जाते हैं। वो भी समाज महत्व किसको देता है? सरकारी टीचर को। प्राइवेट टीचर को जिस नज़रिए से देखा जाता है आप सब बेहतर तरीके से जानते हो, जल्लाद समझते हैं लोग। अब बात कर लेते हैं कि सरकारी नौकरी भाजपा वालों ने क्या बोला है। हमें नहीं पता, हमें तो सुनाई नहीं दिया कभी। हम कहने के लिए तो मास्टर हैं, कहीं भी 70-75 पन्ने में भले ही कहीं कोने में लिखा हो, हमें दिखाई नहीं दे सरकारी नौकरी। क्योंकि जब भी बार बार विधानसभा में पूछा जा रहा था योगी जी से और उनके मंत्रियों से, तो वो कहते थे कि सरकारी नौकरी है ही नहीं, वैकेंसी भर गई, सीटें फुल। सीटें विधानसभा की फुल हो गई, मेरी जिंदगी की सीटें तो खाली पड़ी है सबके। वो कहाँ जाएंगी? आपके पास बिजनेस होगा और लोगों के पास बिजनेस है क्या? कुछ नहीं, सब बर्बाद हो रहा है। मैं जो बातें हो सकता है कुछ ना कह पा रहा हूं, लेकिन तुम दिल के उस दर्द को समझ सकते हो। हर व्यक्ति दुखी है अपने जीवन काल में। आप सरकारी नौकरी करते हैं, आपके पास गरिमा है, मर्यादा है, आप बोले आपकी नौकरी चली जाएगी, मैं तो मेरा क्या होगा? मैं तो आम आदमी हूं, खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाऊंगा, लेके झोला निकल जाऊंगा, मेरा क्या? कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद ये 4 साल की अग्निवीर योजना चलेगी, अर्थात आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भर्ती होने वाले लड़के 4 साल में विदा करके वापस कर दिए जाएंगे। और जब वहाँ से आएंगे तो खेत में, खलिहानों में मजदूरी करने देश के सैनिक जाएंगे। कितना सुनहरा लगेगा वो कितना सुनहरा पल होगा जब देश का एक सैनिक किसी चौराहे पे खड़े होकर मजदूरी के लिए कोई लेके जाए, इसका इंतज़ार कर रहा होगा। दर्द दिल काश कोई समझ पाता। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, किसने क्या अनाउंसमेंट किया, कौन कोई करेगा कि नहीं करेगा, अभी तक किसी ने कोई बहुत बेहतर काम नहीं किया जिससे लोगों की ज़िंदगियों में परिवर्तन आए। स्थितियाँ बहुत विपरीत है, निर्णय सही से लेने की ज़रूरत है। हमारे पसीने को मत देखिए, ये कोई नया पसीना नहीं है। हम कैमरे पे हो सकता है कि अपने रुमाल से इस चेहरे को पोंछ लें और थोड़ी देर के लिए इस सिकन को मुस्कुराहट में बदल दें, वो करने से कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पिछले 8 साल से जब से टीचिंग करियर में आए हैं, ये पसीना सुबह शाम मेरी बॉडी से टप टप चूता रहता है। ये मेरा पसीना नहीं है, हर किसान का पसीना है, हर मजदूर का पसीना है, हर व्यक्ति के दिल का दर्द है, जो हो सकता है मेरे शब्दों से बयां ना हो पा रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है। और इस सच्चाई को मैं तो कहता हूं कि फॉलो करने की ज़रूरत है।
एक मौका तो देने की ज़रूरत है व्यक्ति को, और बनता भी है कि अगर इन्होंने इस योजना को भी किसी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया, किसानों का कर्जा माफ़, तब भी भारत में 10-15 लाख लोग तो ऐसे होंगे जो कर्जे में डूबे होंगे। अग्निवीर योजना से संबंधित कम से कम अगर 50 लाख भी युवा है तो उनका पूरा परिवार रख लो तो करोड़ 2 करोड़ वोट तो इसी से चले जाएंगे। 30 लाख सरकारी नौकरी भारत में, अभी यूपी में पुलिस की वैकेंसी आई थी, 60,240 वैकेंसी थी, 46 वैकेंसी थी, और 50 लाख 60 लाख फार्म पड़ गया था। अंदाज़ा लगा लीजिए 30 लाख सरकारी नौकरी में अटेम्प्ट करने वाले करोड़ों होंगे, और ये भी अगर दौड़ गए तो क्या से क्या हो जाएगा। इस बार तो हो सकता है कि बहुत कुछ हो जाए, और ऐसा कुछ हो जाए जिसकी कल्पना भी न किसी ने की हो सकता है जो लोग 400 का सपना देखते हैं वो 4 पर ही अटक जाएं। स्थितियाँ इतनी गंभीर हो सकती हैं, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि सबके दिल के दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन युवा के दर्द को कोई कभी नहीं समझ सकता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, काश कोई समझने वाला मिल जाए तो लोगों की ज़िंदगियों में परिवर्तन ही आ जाए। मेरे एक वीडियो से मेरे दिल की दर्द को आप ना समझ पाए तो अगले वीडियो में बयां कर देंगे हम, लेकिन फिर भी यह कोशिश करेंगे आपकी आंखें तो खुल जाएं कम से कम। उम्मीद करते हैं आप मेरे उस दिल के दर्द को महसूस करने की कोशिश करोगे, और बार बार मैंने कहा है यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो वीडियो छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा कभी आ ही नहीं पाएगा। आप गरीब के, मजदूर के, किसान के, युवा के अधिकार की बात कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको नौकरी का खतरा सताए जा रहा है। आप उस दिल के दर्द को कभी महसूस ही नहीं कर पाओगे। ये मेरी आवाज़ नहीं, मेरी आत्मा की आवाज़ है। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, शब्द बहुत दिल में भरे हैं, जिस दिन मौका मिलेगा बयां ज़रूर कर दूँगा, लेकिन आज इतना ही कह रहा हूँ, एक सही रणनीति की ज़रूरत है। आप भले ही किसी विशेष पार्टी के समर्थक हो, आप भले ही किसी विशेष पार्टी के विरोधी हो, बने रहिए, अपनी जगह बने रहिए, अपनी दिल के साथ एक बार विचार करिए, मन के साथ विचार करिए, और विचार करने के बाद एक ऐसा निर्णय लीजिए, कयामत आ जानी चाहिए। किसी से कुछ मत कहिए, क्योंकि समाज में बार बार किसी विशेष पार्टी की आप प्रशंसा करते रहे, लेकिन अंदर से आज आपका दिल भी रोता है। उस दिल के दर्द की आवाज़ को सुन के जब वोट डालने जाना तो उस दर्द को बयां ज़रूर कर देना। आपके वोट में आपका दर्द दिख जाना चाहिए, यकीनन आपका परिवार संभल जाएगा। मैं नहीं कहता इनको वोट दीजिए, मैं नहीं कहता इनको वोट दीजिए, लेकिन कम से कम एक बार परिवर्तन तो कीजिए। हो सकता है आपका जीवन बदल जाए, क्योंकि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जब किसी शिक्षक की तलाश करते हैं तो आप जितना अधिक से अधिक पढ़ा लिखा होता है उस शिक्षक के पास जाने का प्रयास करते हैं। आप यदि अपने परिवार के लिए रिश्ता तलाशते हैं तो उस समय भी आप यह प्रयास करते हैं जितना शिक्षित से शिक्षित और सभ्य से सभ्य परिवार मिल जाए। कभी आपने सोचा जब देश चलाने की बात आती है तो एक शिक्षित और सभ्य व्यक्ति कहाँ अटक जाता है? एक पढ़ा लिखा हजारों पन्नों का शिक्षक, इतना ज्ञानी, हजारों पन्नों की किताबें रट डाले हुए है, उसके बावजूद भी चपरासी जैसी हालत है उस व्यक्ति की। और एक वो व्यक्ति जिसे साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं पता, वो देश को आबाद करने की बात करता है। वो आबाद कर रहा है कि बर्बाद कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन मैं अब मुखर होके ऐसे बिंदुओं पे हमेशा बोलता रहूँगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जान ही तो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जी तो रहा हूँ लेकिन जी जी कर तो मर ही रहा हूँ। तो घुट घुट के मरने से बेहतर है जी जी के जी लूँ। मैं बोलूँगा, बहुत बोलूँगा, डेली बोलूँगा, लेकिन जिस दिन आप बोलना शुरू कर दोगे उस दिन मैं चुप हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी आवाज़ आपके दिल तक पहुँच जाएगी। हो सकता है मैं इन बातों की व्याख्या बहुत डिटेल में ना कर पाई हो, मैं आपको ना समझा पाया हूँ, लेकिन मेरे दर्द को आप मेरे इस चेहरे पे देख सकते हो।
आप सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। युवाओं के साथ क्रांति लानी है भारत में। क्लियर? गुड बाय।